हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत यूजफुल आपके लिए होने वाला है। उन कपल्स के लिए भी जो प्लान कर रहे हैं जिनमें अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी, और जो प्लान कर रहे हैं काफी महीनों से लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उस न्यूट्रिएंट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि ना सिर्फ बेबी के न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में जरूरी होता है, न्यूरल ट्यूब से ही बच्चे का ब्रेन बनता है और स्पाइनल कॉर्ड बनती है। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है इसकी डेफिशिएंसी जिन महिलाओं में होती है उनके बेबीज में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और एनकेफेली और स्पाइना बाइफिडा जैसी बीमारियां बेबी में डेवलप हो जाती हैं और ऐसे बेबीज कई बार ज्यादा सरवाइव भी नहीं कर पाते। इसलिए कोई भी प्रेग्नेंट महिला अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो उन्हें पहले 3 महीने में तो कंपल्सरीली ये न्यूट्रिएंट दिया ही दिया जाता है। लेकिन इस न्यूट्रिएंट की इंपॉर्टेंस सिर्फ न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने में ही नहीं होती है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी होती है। यानी कि जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनमें हस्बैंड में भी और वाइफ में भी दोनों अगर ये न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। किस तरीके से हेल्प करती है, क्या प्रोसीजर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये मैं किस न्यूट्रिएंट की बात कर रही हूँ। ये जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है ये एक टाइप का विटामिन बी होता है, इसको विटामिन B9 बोलते हैं और कॉमन लैंग्वेज में फॉलिक एसिड के नाम से भी ये मशहूर है। तो फॉलिक एसिड जो है ये किस तरीके से फीमेल में और मेल में दोनों में इंपॉर्टेंट है, कितनी डोज आपको लेनी चाहिए, कितनी बार लेनी चाहिए, कैसे कैसे लेनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनमें किस तरीके से ये हेल्प करता है उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में। तो फॉलिक एसिड जो है ये आपके हेल्दी एग के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रही हूं जो कि कई लोगों को नहीं पता होती है। कई बार आपको लगता है कि हमारा हर बार पीरियड आ रहा है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो फर्टिलाइजेशन हुआ और एम्ब्रियो बना और वो हेल्दी क्वालिटी का नहीं था या उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट था, तो ऐसा एम्ब्रियो जो होता है वो इतनी जल्दी शेड ऑफ कर जाता है या अबॉर्ट हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरी भी थी। क्योंकि आपका जो पीरियड होता है वो लगभग अपने पीरियड के टाइम पर ही आता है और वो वहां पे टिकता नहीं है, वो ऐसा बच्चा क्रोमोसोमल डिफेक्ट वाला, और वो अबॉर्ट हो जाता है। तो आपको कई बार पता भी नहीं चलता है, 2-3 दिन पीरियड डिले होगा या नहीं भी डिले हो और आ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप थोड़ी देर को भी प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन ये कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि क्रोमोसोमल डिफेक्ट वाला एम्ब्रियो वैसे भी सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो अबॉर्ट हो जाता है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फॉलिक एसिड का रोल यहाँ पे क्या आता है। फॉलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है, डीएनए रिपेयर में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो है ये आपके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, प्लस ये रेगुलर ओव्यूलेशन को भी प्रमोट करता है और इस तरीके से ये आपको एक बेटर क्वालिटी का एग देता है, अच्छे डीएनए वाला एग प्रोड्यूस करता है जिससे कि जो प्रेगनेंसी होगी वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी जो कि सरवाइव कर सकने के जिसके ज्यादा चांसेस होंगे। तो फीमेल्स में ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा बच्चे के न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में। अब हम मेल्स की बात कर लेते हैं, मेल्स में किस तरीके से फॉलिक एसिड लेने से फायदा रहता है। मेल्स में भी जो स्पर्म्स होते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी, मतलब जिस टाइप से वो मूव करते हैं, इन सब कुछ को इम्प्रूव करने के लिए फॉलिक एसिड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये डीएनए सिंथेसिस में मतलब डीएनए के प्रोडक्शन में इसका रोल होता है और डीएनए के रिपेयर में इसका रोल होता है। तो हेल्दी क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म्स बनेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो एम्ब्रियो बनता है
जिसमें कि कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है। ये डिफेक्ट जो होता है वो अनहेल्दी स्पर्म्स की वजह से भी हो सकता है और अनहेल्दी एग की वजह से भी हो सकता है। तो अगर मेल के स्पर्म्स में हेल्दी डीएनए नहीं है, हेल्दी क्रोमोसोम्स नहीं है, तो भी जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिफेक्टिव एम्ब्रियो बनेगा, जिसमें कि किसी ना किसी तरह की क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होगी और तब उसके भी बहुत ही अर्ली अबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं, जिसमें कि पता भी नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी ठहरी भी थी, वो इतनी जल्दी अबॉर्ट हो जाते हैं। तो अगर मेल जो है, जो हस्बैंड है, वो रेगुलरली फॉलिक एसिड ले रहे हैं, तो उनकी भी जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है और उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और इस तरीके से ये मेल में और फीमेल में दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उनके जो एग और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। तो फॉलिक एसिड सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं को ही नहीं लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अभी से और आज ही से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। हस्बैंड भी और वाइफ भी। क्या डोजेज होनी चाहिए? अप्रॉक्स 400 mcg पर डे की डोज होनी चाहिए आपकी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की, दोनों के लिए, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी। प्लस जो आपकी डाइट है उसमें भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनमें कि फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी डाइट आप ले दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आपको और फर्टिलिटी आपकी इंप्रूव होगी। जैसे कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, ये सब जो वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि संतरा है, माल्टा है, नींबू है, इन सब में भी फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा दालों में भी फॉलिक एसिड होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। प्लस आप सप्लीमेंट्स के तौर पे भी एक्स्ट्रा थोड़ा फॉलिक एसिड ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट के फॉर्म में फॉलिक एसिड ले सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, नियर फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो आज ही से फॉलिक एसिड लेना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए और अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चेंजेस करिए, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताए, वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। प्लस प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको फॉलिक एसिड लेते रहना होता है। वो तो आप जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में आपकी एंटीनेटल केयर के लिए आप विजिट्स देंगे, वो खुद आपको प्रिस्क्राइब करेंगे फॉलिक एसिड। तो इस तरीके से ये एक विटामिन है, विटामिन B9, जिसको जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जिसकी की बहुत इंपॉर्टेंस है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करने के लिए। ये आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप एज अ कपल प्लान कर रहे हैं तो आप इस न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और ये वीडियो यूज़फुल लगे तो जिन भी कपल्स को आप जानते हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। पर कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, तो आप मेरे चैनल को डेली विजिट कर सकते हैं, क्योंकि डेली 11 बजे सुबह एक नया वीडियो मेरे चैनल पे मैं रिलीज़ करती हूँ। तो आप डॉक्टर सुरभि सोलंकी यूट्यूब के सर्च टैब पे टाइप कीजिएगा, वो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। उसमें आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रह सकते हैं। प्लस अगर आपको मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन करना है, बात करनी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने टाइटल में ही दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पर वो फ्री कंसल्टेशन नहीं होता है, पेड कंसल्टेशन होता है। 150 रुपीज़ मेरी फीस है, उतना मैं चार्ज करती हूँ और उससे फिर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, आप पेमेंट जब कर देते हैं तो जो लोग 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो इस तरीके से ले सकते हैं। अब मैं कल आपसे एक नए और यूजफुल वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी सुबह के 11 बजे।